बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की आज होने वाली बैठक। घोषणा पत्र को लेकर आज बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की यह पहली बैठक है जो आज अब से कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे तय की गई है। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक होगी। आप जानते हैं बीजेपी ने ये जो घोषणा पत्र समिति बनाई है इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। तो राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज घोषणा पत्र समिति की ये पहली बैठक होगी। इस घोषणा पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर बीजेपी का फोकस रह सकता है। तो बीजेपी घोषणा समिति की जो बैठक है उसी को लेकर कुछ और जानकारियां यहां इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दे देते हैं। देखिए, सुबह 11 बजे समिति की पहली बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। कुछ और जानकारियां जल्दी से स्क्रीन पर आपके सामने। 27 सदस्यों वाली ये समिति है जिसके अध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह को बनाया गया है। निर्मला सीतारमण भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण संयोजक की भूमिका, सह संयोजक पीयूष गोयल इस घोषणा पत्र समिति में। तो ये 27 सदस्यीय समिति आज सुबह 11 बजे बैठक करेगी और मंथन इसी बात को लेकर किया जाएगा कि साहब इस बार लोकसभा चुनाव में आखिरकार बीजेपी वो कौन से सबसे बड़े वादे के साथ लोगों के बीच जाएगी जिससे लोगों का भरोसा बीजेपी हासिल कर सके। लक्ष्य अपने लिए बड़ा बीजेपी ने 370 और एनडीए के लिए 400 का रखा है। तो बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के सदस्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हैं। वो इस बैठक में शामिल होंगे। उनकी तरफ से जो कहा गया है पहले जरा वो सुनिए। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमको लोकसभा चुनाव घोषणा समिति में रखे हैं और आज इसका पहला बैठक है। हम बैठक अटेंड करने जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज से घोषणा पत्र समिति की आज पहली बैठक सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार 24 चुनाव में जब बीजेपी 370 एनडीए को 400 पार पहुंचना है तो सबसे बड़ा वादा पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में क्या रखा जा सकता है नीरज? देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घोषणा पत्र समिति का जो गठन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जो सुझाव आएंगे देश भर से उन सुझावों को संकलित किया जाएगा, उनको स्क्रीन किया जाएगा और उसके बाद उनको घोषणा पत्र में रखा जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि पार्टी की तरफ से तमाम ऐसे वादे हैं, तमाम ऐसे सुझाव हैं जो रखे जाएंगे। इसके अलावा जो पब्लिक से सुझाव आने हैं उनको भी संकलित किया जाएगा। मैं जहाँ पर हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है रोमाना और मेरे पीछे ये हॉल देख रहे हैं जो शीशे वाला हॉल है। इसी हॉल में आज ये बैठक होनी है। इसी हॉल में वो 27 सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह की अगुवाई में निर्मला सीतारमण उसकी संयोजक बनाई गई, सह संयोजक पीयूष गोयल बनाए गए हैं। इसके अलावा करीब 24 अन्य सदस्य हैं जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। हिमंता बिश्व शर्मा हैं, स्मृति ईरानी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, विष्णुदेव साय हैं, मोहन यादव, तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबको इस कमेटी में रखा गया है और इसके पीछे एक सबसे बड़ा प्लान यही है कि उनके राज्यों की क्या समस्या है, उनके राज्यों के क्या वादे हो सकते हैं, उनके राज्यों में हम क्या घोषणा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसीलिए हर राज्य से एक प्रोमिनेंट चेहरे को इस घोषणा पत्र समिति में रखा गया है ताकि वो अपने राज्य की समस्याएं या अपने राज्य के वादों को लेकर आए और घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। जब घोषणा पत्र बनाया जाएगा, जब जगह मिल सके, इसी वजह से 27 सदस्यीय समिति और हर राज्य से किसी न किसी नुमाइंदे को बीजेपी ने इस समिति में रखा है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।